लोगों को थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगी कि आप जो है कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी करते हो उसके अंदर, यानी इफ़ एल्स का यूज़ करना। इफ़ हो तो यानी कंडीशन पास हो तो ये कोड चला लो, नहीं पास हो तो कोई और कोड चला लो, एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोग जब बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर जब हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो उधर भी जो है ना कंडीशनिंग को फॉलो कर सकते हैं। और कई कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर जो है ना कंडीशन, जो इफ़ एल्स के कंडीशन तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए एंड सो ऑन। तो इसका नाम रखे थे vi कंडीशन डॉट sh। ठीक है, तो हम लोग अब इंसर्ट मोड के अंदर चले गए। ठीक है, और उसके बाद पहले हमने इंटरप्रेटर का एक पाथ प्रोवाइड कर दिया /bin/bash। ठीक है, एंड हम डायरेक्टली एक नंबर जो है रीड कर लेते हैं यहाँ पे, एंटर द नंबर, और हमने उसका एक नेम पास कर दिया। अब जब हम लोगों ने इफ़ यूज़ करना है कंडीशन, वो बहुत सिंपल होती है। उसके लिए जो है ना हम लोगों ने यूज़ करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर जो है ना कंडीशनिंग पास कर देते हैं डायरेक्ट वेरिएबल का नेम विद डॉलर साइन। और यहाँ पे जो है ना अक्सर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद होगी तो आप लोग ये यूज़ करते होंगे साइंस, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं स्लैश ग्रेटर देन, और फिर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 100। अब ये आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता। ये इसके जगह हम लोग यूज़ करते हैं fi, यानी इसका सिंपल मतलब यही होगा अब जितना भी कोड मैं इधर लिखूँगा इन दोनों के बीच में वो यानी इधर ही रहेगा, यानी कि सिंपल जो fi है वो हमारा इस तरह काम कर रहा है, यानी क्लोजिंग ब्रैकेट्स का। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब जो है इफ़ कंडीशन पास हो जाती है तो हम लोग देन, यानी अब यहाँ देन के नीचे जितना भी कोड होगा वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे वी हैव रीच्ड द इफ ब्लॉक, ये लिख लिया कोड मैंने। यहाँ पे 3 सेकंड का मैंने एक वेट लगा लिया। ठीक है, यानी शो कोड प्रोग्राम जैसा एग्जीक्यूट हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं लिख सकता हूँ योर नंबर इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, एक ये प्रोग्राम हम लोगों ने लिख लिया, एको शायद डेट भी शो कर ली एंड डन। ठीक है, ये तो प्रोग्राम का हो गई। कंडीशन अगर पास होगी तो ये प्रोग्राम चला लीजिए। इसी तरह अगर हमें चाहिए हो कि मिसाल के तौर पे जो है चाहते हैं कि अगर ये फेल हो जाए कंडीशन तो कोई और कोड से, यानी जिसे हम सीधा कहते हैं इफ एल्स, तो उसके लिए जो है ना हम लोग यूज़ करेंगे सीधा एल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे छोड़ दिया एको, और हम सीधा लिख सकते हैं कोड योर नंबर इज लेस देन 100। ठीक है, यहाँ तक जो है कोड हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब इस जो fi से हम बाहर आ जाते हैं, फिर जो भी कोड लिखेंगे वो तो सारे लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो मैं लिख दूंगा योर स्क्रिप्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। सेव एंड क्विट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे chmod +x एग्जीक्यूटेबल हो गया। कंडीशन डॉट sh, मैं नंबर एंटर कर दूँ 120। ओके, थोड़ा सा एरर है, इस एरर को भी फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो एरर है वो कोई इतना स्पेशल एरर या कोई इतना खास एरर नहीं है, दरअसल वो एक टाइपोग्राफिकल एरर है ये टाइपिंग का। सिंपली अगर हम लोग वापस इंसर्ट मोड के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि मैंने तो कोई स्पेस नहीं छोड़ा, ये बहुत गलत चीज़ है। अब वो इसको जो है ना एज अ होल ले रहा है, ना कि इसको इफ़ सेपरेट ब्रैकेट सेपरेट इस तरह। एक स्पेस यहाँ पे, एक स्पेस यहाँ पे क्रिएट करनी है आपने, और यहाँ पे, और बस, और कुछ भी नहीं था। इसको जब हम वापस जाके सेव एंड क्विट करते हैं फिर रन करते हैं, अब आप देख सकते हैं 3 सेकेंड्स का वेट आ गया हमारे पास, और हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह जो मैं दोबारा चलाता हूँ 100 से लेस, तो उसी वक्त जो थी तो वो सिर्फ एक सिंपल टाइपोग्राफिकल एरर आया था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शो करता हूँ कि किस तरह हम लोग इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्रामिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं इसको पहले क्लियर कर लूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम लोग इंटरफेसेस देखते हैं कि कितने इंटरफेसेस हैं हमारे पास। अब लग रहा होगा नंबरिंग के लिहाज से 3 है, लेकिन आपने इसको छोड़ देना है लूप बैक को, इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो 2 मेन है ना हमारे पास, यानी जिससे हम लोग IP एड्रेस से इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो ये 2 हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। अब जो चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो मदद करेगा कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही जो है एज अ इंटरफेस कंसिडर किया जाए, ना कि इसको। तो उसके लिए जो सबसे पहले वैल्यू की हम लोग लॉजिक बनाएंगे यहाँ पे,
वो ये होगी कि पहली चीज़ ज़ाहिर हम सारे आई पी हमें शो किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उनमें जो हम लोग जो है ना जो वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे वो वैल्यूज़ होंगे जिनमें लूप बैक ना आए। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप सबको देखोगे ध्यान से तो सिर्फ लूप बैक है जो एक यानी यूनिक है सिर्फ इसके अंदर, बाकी जितने भी हैं उन सब के पास सिर्फ ब्रॉडकास्ट है। तो हमने लूप बैक को कंसिडर कर लिया, यानी इसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगे उनको कंसिडर किया जाए। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे IC/MTU। एंड जब हमने कमांड प्रेस किया देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे पास वैल्यू आई 2। तो यहाँ पे हमने ये पार्ट ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे वो बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है सिर्फ ये 2 शो होंगे, ठीक है ना। तब भी हमें एक लॉजिक ही देनी थी कि अब कैलकुलेशन किस तरह करनी थी, वो बड़ी सिंपल सी थी। वो ये था कि मैं चाहता था कि इसकी जो है काउंटिंग की जाए, ठीक है ना, जिधर MTU का लफ्ज़ आए। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो था MTU का लफ्ज़ था, तो सिर्फ उसने इस बेस पे जो था इनको कंसिडर किया यानी काउंट किया। आई हमने इसलिए यूज़ किया ताकि इनके यानी जो है केस सेंसिटिव ना रहे, यानी इन केस सेंसिटिव हो जाए, बड़ा यानी वैल्यू बड़ी हो या छोटी आप अल्फ़ाबेट्स वो मैटर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने कोड लिख लिया जिससे हमें एक वैल्यूज़ मिल जाती है। अब इसको जो है ना स्क्रिप्ट के अंदर शो करेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। VI एडवांस लॉजिक .sh, ठीक है। इंसर्ट मोड में वापस bin/bash इस मोड इंटरप्रेटर के अंदर आ गए। और फिर हम लोग जो है एक तरह से वही कोड जो है दोबारा लिख देते हैं, जिसकी जो है वैल्यू है वो हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। और यहाँ से स्पेस जो है इन दोनों में ना छोड़िएगा, ठीक है। IP एड्रेस शो, और IP एड्रेस शो के बाद जो है सिर्फ काउंट करो, सॉरी ग्रैब, जिसके पास भी लूप बैक आता है उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सर्च, और सर्च ऐसे करो कि सिर्फ काउंट कर बताओ, यानी मुझे वैल्यूज़ ना दो, सिर्फ काउंट करके बताओ इसके पास MTU का लफ्ज़ हो, ठीक है। यहाँ तक हमने कोड लिख लिया और ये वैल्यू के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर एक कंडीशनिंग लिखूँगा, यहाँ से स्पेसेस मत भूलिएगा, ठीक है। एंड $वैल्यू, और हम लिख देते हैं इक्वल टू अगर 1 हो, ठीक है। और हम चाहते हैं सिर्फ हम लोग फाइल के अंदर ही लिखेंगे सारा कुछ भाई, तो हम लोग ये करेंगे देन echo 1 एक्टिव इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए फिर मैं एक और कंडीशन चेक करता हूँ, अगर पहली फॉल्स निकलते LF $, स्पेसेस डालना मत भूलिएगा, $वैल्यू, और मैं कह देता हूँ अगर ये ग्रेटर देन है 1 से, फिर echo मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस else echo no active interface, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख लिया और हम लोगों ने FI के अंदर लिखा बस, और कोई कोड की ज़रूरत नहीं मज़ीद। एस्केप कर लेते हैं WQ, इसको जो है हम लोग अब उस मोड में ले जाते हैं, एग्जीक्यूटेबल मोड पे आ गया। एडवांस लॉजिक, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, मल्टीपल एक्टिव जो है यूज़र्स काम कर रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी होगी, हाँ यस, मैं इनको आगे पीछे कर बैठा, ठीक है। सेव एंड क्विट, अब चलाते हैं मल्टीपल एक्टिव इंटरफेसेस। तो इस तरह जो है ना हम एक एडवांस बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर कंडीशनिंग को यूज़ कर सकते हैं।